जिंदगी बीत जाती है इंसान का रवैया समझने में। अब यहाँ बात वक्त की कहूँ या समझ की, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इश्क मैंने जिया है उसमें वक्त का कोई बंधन था ही नहीं, क्योंकि उसमें वक्त ही बहुत कम था। पर पता है, इस इश्क में इंद्रधनुष जैसे प्यार के कई खूबसूरत रंग थे, जैसे खामोशी, समझ, इंतज़ार, इजहार, तकरार, प्यार और गुहार। जहाँ तक मैंने जाना है ना कि हर खूबसूरत चीज़ बहुत कम वक्त के लिए मिलती है हमें, मगर उसकी यादें लम्हों के बक्से में ज़िंदगी भर महफूज रहती है। ज़िंदगी की पहेली कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, मगर उस एक शख्स के आने से सारे पहलू अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, है ना? ठीक वैसे ही जैसे घर बनते वक्त ईंट जुड़ा करते हैं, और वो शख्स मेरे लिए घर ही तो था, जिसे मैंने सुकून का नाम दिया था। इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में ना मुझे उससे चिट्ठी जैसा इश्क हुआ था, पुराना और गहरा। वैसे इस कहानी की शुरुआत ना अरसों पहले हुई थी। एक कैफ़े के सेंटर टेबल पर चाय से शुरुआत की थी हमने। औरों की मिलती होगी पसंद फिल्मों में या किसी जगहों पर, मगर हमारी पसंद मिली थी किताबों में और फिर सोच में। उस जैसे शख्स का आना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था, और सपने की उम्र बहुत छोटी होती है ना? साल तो मैं जानती नहीं, याद नहीं, या यूँ कहूँ कि याद ना करने का ढोंग कर रही हूँ, लेकिन तारीख बकायदा याद है, 31 दिसंबर। ये जाता हुआ साल मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा तोहफा दे गया था मुझको। जहाँ रात 12 बजने पर सब नए साल की मुबारकबाद देते, वहाँ उस शख्स ने मुझसे सिर्फ एक बात कही कि अब तो हम साल भर बात करेंगे ऐसे ही। सबसे अलग और ख़ास था उसका ऐसे मुझे मुबारकबाद दे जाना। उसके अगले दिन मतलब 1 जनवरी हमने सिर्फ बातें की। वो बातें मोहब्बत में की या ज़रूरत में, ये मुझे आज तक नहीं मालूम चला। खैर, उसके आने से ना मुझ में बहुत कुछ बदलने लगा था, और शुरुआत हुई थी काली बिंदी से, जो उसके कहने पर आज भी मेरे माथे में सजी होती है। वो कहते हैं ना कि कोई आपके लिए आईना हो जाता है, और वो शख्स मेरे लिए आईना ही था, जिसके सामने आते ही मुझे खुद से मिलने का मौका मिला था। जो कभी मेरे कंधे पर हाथ रख दे तो कहा ना मैंने, घर जैसा लगता था। वो सब कुछ था मेरे लिए, शायद अभी भी है, क्योंकि उसने जाते जाते मुझको खुद से प्यार करना सिखा दिया, खुद की नज़रों में खुद की इज्जत करना सिखा दिया। और ये मैं तब तक नहीं सीख पाती जब तक मैं उससे नहीं मिलती। मुझ में मेरा ही अधूरापन है, और मुझे मेरी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात का एहसास इसने ही तो कराया था। हमारे दरमियान एहसासों के कई किस्से हैं, मगर फ़िलहाल ये किस्सा सुनाऊंगी, क्योंकि आगे मुझे उसे सोचते हुए खुद भी तो लिखना है, तभी तो मुकम्मल होगी इस अधूरे इश्क की